ठीक है, ध्यान दें, अभी तक हमने जो भी एक्सरसाइजेज किए हैं, चाहे सिंथेसिस की बात करें, चाहे आप जो भी शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक इधर जितने नए लोग भी जुड़े हैं वो भी काफी कुछ सीख चुके हैं। हालांकि आज एक लोग और नई जुड़ी होंगी क्लास में, अनीता पांडे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत मतलब ध्यान दे के आज पढ़िए। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन आपको कनेक्ट रहना है और कोशिश करनी है पूरा सीखने की। अब एक बात ध्यान देना है कि ये जो कन्वर्स, इसके पहले हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कैसे जो है एक सिंपल सेंटेंस को आप बनाओगे, किसमें? कंपाउंड में। ये हमने सीखा। हमने ये भी सीखा कि कैसे कंपाउंड को, यानी वाइस वर्सा कैसे करोगे, कैसे सिंपल को कंपाउंड में बनाओगे और कैसे कंपाउंड को सिंपल में दोबारा कन्वर्ट करोगे। हमने फिर ये सीखा कि कैसे एक सिंपल, ठीक है। अच्छा, हेमलता जी आज बोल पा रही है, ठीक है हेमलता, आप ध्यान से सुनिए। आज अब क्या करें, आप जुड़ तो कई दिनों से रही हो, लेकिन अच्छे से नहीं जुड़ पा रही थी, आप आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। चलिए, अब सिंपल को आप जो है कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाओगे और कॉम्प्लेक्स से फिर सिंपल में कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हम सीख चुके हैं। अब जो ये एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि अब पहली बार आपको सिंपल की बात ही नहीं करनी है, यानी कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना है और फिर कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना है। यानी अब सिंपल की कहानी खत्म। अब आपको छोटे छोटे लेवल पे आपने सब सीख लिया, अब आप जरा कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाओ और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाओ। अगर ये आपने सीख लिया तो फिर आप क्लॉज के मास्टर बनने वाले हैं। थोड़ा सा मन लगाना है, सीख जाओगे। देखो, जितने भी नए लोग हैं, मैं फिर उन्हें, पुराने लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। काई फार्मूला, मैं बार बार बोलता हूँ, काई काई का मतलब होता है कि जब आप बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड में आपको काई फार्मूला लगाना है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है। किससे बनता है जी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्यूमुलेटिव, उसके बाद है एडवर्सेटिव, तीसरा है अल्टरनेटिव और चौथा है इनलेटिव, ठीक है। अगर आप लोग एक बार, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज जल्दी से मुझे बताइए कि क्यूमुलेटिव में कौन कौन से होंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए ताकि नए लोग को भी याद हो जाए। क्यूमुलेटिव में कौन कौन से कंजंक्शन होंगे जी? तो कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताइए। एंड, यानी क्यूमुलेटिव का मतलब जोड़ने वाले, जिसमें जब दो ऐसे कंटिन्यूएशन में सेंटेंस आते हैं या दो भाव ऐसे हैं जो कंटिन्यूएशन में आते हैं, तो क्यूमुलेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे एज वेल एज, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे मैंने कहा कि उसने बियर पिया, उसने सिगरेट पिया, तो अब क्या होगा, दो चीजें हैं जो एक साथ जुड़ रही हैं। अब आप लोग कहोगे मैं हंसी के लिए बोल रहा हूँ, तो उसने सिगरेट पिया, उसने बियर पिया, तो क्या बन जाएगा? ही, अच्छा, he took beer and smoked cigarette, ये हो गया। he not only took beer but also smoked, ठीक है, सिगरेट। तो ये सारा, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। मैं कहूं कि वह साइंटिस्ट भी है, वह साइंटिस्ट है और वह जो है डॉक्टर भी है। तो अगर एक आदमी दोनों चीज है तो ही इज अ साइंटिस्ट एज वेल एज अ डॉक्टर। तो ये ध्यान रखना। तो नॉट ओनली बट आल्सो, जब एक व्यक्ति के दो क्वालिटीज के जोड़ने की बात, क्योंकि दो एक्शन एक के बाद एक कुछ सीक्वेंस में हो, तो आप किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं, क्यूमुलेट। अल्टरनेटिव, ए फॉर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में क्या होता है जी? कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं? आप सभी को पता है, आर, आइदर आर, नाइदर नॉर नॉट, ठीक है। तो आइदर आर, नाइदर नॉट, नॉट और। मैंने कहा कि न तो वह बेवकूफ है और न ही समझदार है, तो अब इसको क्या बनाओगे? ठीक है, यानी चॉइस की बात होती है। अल्टरनेटिव मतलब चॉइस। तो इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर फुलिश, नॉर फुलिश। तो मतलब ऐसे समझिए। तो मतलब क्या होगा, अल्टरनेटिव में आपको एक चुनना होता है, ठीक है, अदरवाइज। अब आगे ध्यान दीजिए। अब जो ये आपका तीसरा है वो होता है एडवर्सेटिव। तो एडवर्सेटिव में कौन कौन आएगा जी? जल्दी से बताइए एडवर्सेटिव, फास्ट।
एडवर्सेटिव में कौन कौन आ जाएगा? बट, स्टिल, और बताइए। यस, एट बट स्टिल। अब देखो गड़बड़ हो रहा है, सतीश देसवाल जी ध्यान दीजिए, एल्दो जो है इसमें नहीं आता है। एट बट स्टिल इतना ध्यान रखें, और नेवरथलेस, ये चार चीजें ध्यान रखना है। जब पिछली बार हमने कराया था तो आपको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है, तो ये चार ध्यान देना है, ये आपके आते हैं। हाउएवर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं कहूं कि वह बहुत बीमार है, वह बहुत गरीब है, वह ऑनेस्ट है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि ही इज वेरी पुअर बट ऑनेस्ट, बट ही इज ऑनेस्ट, या ही इज वेरी पुअर बट ऑनेस्ट। यानी यहाँ पे दो एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव का मतलब उल्टे उल्टे चीजें जब जुड़ती हैं तो एडवर्सेटिव आ जाता है। मैं इसको इजीली रिपीट कर रहा हूं ताकि पुराने लोग भी सब लोग समझ जाए, पुराने नए लोग का रिवीजन हो जाए, ताकि आप लोग गड़बड़ी ना करो, है ना। कंट्रास्ट की, यस, जब कंट्रास्ट की बात आएगी तो आपको एडवर्सेटिव का प्रयोग करना है, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं जी, और अगर मैं आपसे बोलूं तो अच्छी तरह से याद रखेंगे जी, एडवर्सेटिव में क्या क्या आता है, फिर से नोट कर लें आप लोग। बट, स्टिल, नोट कर लें एडवर्सेटिव में। सभी लोग अपनी कॉपी कॉपी लेके बैठे हैं कि नहीं? ये बताओ, जितने अनीता पांडे जो नई आज आई हैं, साधना, जितने भी नए लोग हैं, सब लोग मुझे ये बताओ कॉपी लेके बैठो कि नहीं? मेरी क्लास में तो कॉपी होनी चाहिए सामने। सर, इट लगेगा, बिल्कुल, बट लगेगा, स्टिल लगेगा, इट लगेगा, नेवरथलेस लगेगा, हाउएवर लगेगा। ये मुख्य वाले, इन्हीं को याद कर लो, कितने लगते हैं। अब उसके बाद से जो सबसे लास्ट वाले में आते हैं, और सबसे लास्ट में क्या आता है जी? इलेटिव। सबसे लास्ट में क्या आता है जी? इलेटिव। तो इलेटिव में क्या होगा? जब किसी के रिजल्ट की बात हो, परिणाम की बात हो, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा ये हुआ, ठीक है, तो इलेटिव में रिजल्ट की बात होगी। इसमें मुख्य रूप से किसका, जैसे आपने कहा कि उसने बहुत मेहनत किया इसलिए वो पास हो गया, तो ही वर्कड हार्ड सो ही पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं बुखार से पीड़ित हूं इसलिए मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन याद है ना? Most respectfully, I beg to say that I am suffering from fever. I have been suffering from fever since last night. I therefore request you to kindly allow. तो जो therefore हो गया, so हो गया, far हो गया, इसका प्रयोग जो है आप यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिए। therefore, so far, ये कम से कम 3 तो एकदम याद रख लो, हाँ, ठीक है। तो ये हो गए भाई। तो इस तरह आपने देखा ना, काई एकदम याद रखना है, और काई के साथ साथ इनके चारों प्रकार के कंजंक्शन को याद रखना। अगर आप इनके कंजंक्शन को याद रखेंगे तो एक बात अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सारे आते हैं तो सिंपल सी बात है, इन्हीं का यूज नहीं करना है कॉम्प्लेक्स में। जब आपसे कहे कंपाउंड में बनाओ तो इनका प्रयोग करो, और जब कहे कॉम्प्लेक्स में बनाओ तो इनका प्रयोग मत करो, हो गया आपका, अब कोई कठिनाई नहीं रहेगी। तो आप लोगों को सबको बात समझ में आ रहा है जी? यस दिव्या, बिल्कुल सही। अब आगे आते हैं, देखो अब यहाँ पे सबसे पहला कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आते हैं सीधे एक्सरसाइज। इन्होंने ये बोला कि सर्च हिज पॉकेट्स। क्या मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है कि नहीं? आप लोग बोल दिया करो कि सर जी रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। रिकॉर्डिंग चल रहा है, चलिए जी। अब ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग डेली पूछ लिया करिए, नहीं तो फिर छूट जाएगा। सर्च हिज पॉकेट्स एंड यू विल फाइंड द वॉच। अब ये कंपाउंड है कि नहीं है, क्योंकि एंड आया हुआ है, अगर एंड है तो क्युमुलेटिव है। उसके पॉकेट को सर्च करो, आपको वॉच मिल जाएगा। अब ये कंडीशन हो गई, अब इसको बना लो कॉम्प्लेक्स में। इफ यू सर्च हिज पॉकेट, यदि उसके पॉकेट को आप सर्च करोगे तो आपको वॉच मिल जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो एग्जाम्पल ही है, बस आप देख लो, समझ लो। फिर उसके बाद कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल है कि डू एज आई टेल यू आर यू विल रिग्रेट। जैसा कहता हूं वैसा करो, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो अब क्या होगा जी?
अनलेस यू डू एज आई टेल यू, यानी जब तक कि मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम नहीं करते हो, यू विल रिग्रेट इट, तुम रिग्रेट करोगे। तो बात वही हो रही है ना, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, और का प्रयोग किया गया, तो ये क्या हो गया जी, आपको साफ तौर पे पता चल रहा है कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेटिंग का पार्ट हो गया। और आप जो है कॉम्प्लेक्स में बना लो तो अनलेस का प्रयोग कर लो, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आपने ये सीखा, फिर से सुन लीजिए, फिर से समझ लीजिए कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो इसके 4 प्रकार हैं, और इसी प्रकार से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाता है कंपाउंड सेंटेंस। इसी प्रकार से अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करोगे तो इसको कौन बनाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाएगा। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने पार्ट होते हैं, 3, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है सबऑर्डिनेटिंग से, सबऑर्डिनेटिंग के 3 पार्ट, नाउन, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इसी प्रकार से कंपाउंड जो बनता है वो कोऑर्डिनेटिंग से, कोऑर्डिनेटिंग के 4 पार्ट हैं, ये ध्यान रखना है। तो बस ये छोटी छोटी मगर मोटी बात है। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस में चलते हैं और करते हैं। अच्छा, शायद इसमें चौथा पूछ रहे थे जी, चौथा देख लो, इसमें बोल रहा वेस्ट नॉट वांट नॉट, ठीक है, यानी अगर वेस्ट नहीं करोगे तो वांट नहीं, आप वांट नॉट, ठीक है, ये कहना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये सिंपल ये इंपरेटिव सेंटेंस से बना दिया है। वांट का मतलब एक होता है लाइकनेस, ठीक है, लाइकनेस कमी की बात होती है। अगर तुम वेस्ट कम करोगे तो लाइकनेस भी कम होगी। अगर बर्बादी कम करोगे तो आपके पास किसी चीज की अपर्याप्तता नहीं रहेगी, यानी कमी नहीं रहेगी, ये मतलब हुआ। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इफ यू डू नॉट वेस्ट, यदि आप वेस्ट नहीं करोगे तो यू विल नॉट वांट, तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, बस खत्म होगी बात। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब सीधे हम आते हैं एक्सरसाइज, और आप लोग को करना है जी, मन लगा दो, एकदम दिल तोड़ के कर दो। देखो कुछ नहीं करना है, सारे नए लोग, बस नए लोगों से मुझे बहुत रिस्पॉन्स चाहिए है, जितने भी नए लोग हैं सबको बोलना है जी। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, बड़ी फेमस वाला लाइन है। हैं? छड़ी हटा दो और लड़के को, लड़का बर्बाद कर, छड़ी हटा दो और लड़की को बर्बाद कर, कंडीशन की बात हो गई। हैं? अगर तुम छड़ी हटा दोगे तो लड़का बर्बाद हो जाएगा। तो इफ यू स्पेयर द रॉड मीन दैट द चाइल्ड विल बी स्पॉइल्ड, खत्म बात। अगर रॉड को तुम हटा दोगे तो लड़का क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके से बनेगा, इफ यू स्पेयर द रॉड द चाइल्ड विल बी स्पॉइल्ड, या इफ यू, ठीक है, स्पेयर द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आ रहा है जी, प्रेमलता बताइए जी, प्रेमलता को बोलना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से। हेमलता, सॉरी, हेमलता। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, सेकंड। नीतू मिश्रा, इफ यू स्पेयर द रॉड यू विल, अरे वाह बहुत बढ़िया, देखो ये नए लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। दीपाली, आफ्टर पुटिंग हिज हैट ही वेंट आउटसाइड, जब भी करिए नंबर बता दीजिए। ओके चलो, नंबर 2 पे चलते हैं। ही पुट ऑन हिज हैट, यानी उसने अपने हैट को पहना, ही एंड वेंट आउटसाइड, वो बाहर चला गया। तो सिंपल। देखो अब देखो दीपाली गर्ग क्या कर रही है, दीपाली इसको सिंपल बना दे रही है। सिंपल नहीं बनाना है, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये कंपाउंड में है। जितने लोग बना रहे हो सब गड़बड़ कर रहे हो। नंदिनी की देखो, आफ्टर पुट ऑन हिज हैट, देखो जब भी मैंने क्या बोला, एक बात पहले, मेरी एक छोटी सी बात सब समझो। अगर आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो, एकदम अपने दिमाग में बात को बैठा, तो इसमें आपको 2 क्लाज मिलेंगे। कितने क्लाज मिलेंगे, 2। एक तो कंजंक्शन के साथ होगा और एक बिना कंजंक्शन के होगा। तो दो, ये दोनों क्लाज होंगे ना, इनके अपने अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे, अपने अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे। तो अगर आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने चाहिए, अदरवाइज आप गलत बना रहे हैं। अब क्या होगा, रितु ने बोला
अच्छा, सतीश जी से आगे बढ़ते हैं। सतीश जी ने बोला है, अच्छा ये दिव्या से, दिव्या ने बोला ही वेंट आउट टू आफ्टर ही, ठीक है, आफ्टर ही पुट हिज हैट, ओके ठीक है। सतीश देसवाल, व्हेन ही पुट ऑन हिज हैट, ठीक है, एज ही पुट ऑन, ओके। रितु, ही पुट ऑन पूरा लिखिए भाई, पुट ऑन हिज हैट, ही वेंट आउटसाइड, इसमें तो आपको कंजंक्शन ही नहीं लगा रही रितु। अच्छा, आफ्टर आपने बोला है, ओके ठीक है, तो ठीक है, आप आफ्टर का प्रयोग करें, ज्यादा बेहतर होगा, वेन से ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि वेन में मतलब ये कोई कंटिन्यूएशन में ऐसा नहीं कि जैसे सर पे रखा, और वेन भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा परफेक्ट होगा आफ्टर। तो आप ये बोलिए कि उसने अपने सर पे टोपी रखने के बाद वो बाहर चला गया। तो आप आफ्टर का प्रयोग करिए, आफ्टर ही पुट ऑन, ही वेंट आउट, या ही वेंट आउटसाइड आफ्टर ही पुट ऑन, ठीक है, हिज हैट। ठीक है, अभी सबका सही है एकदम 100%, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं। एट लेंथ सी वॉक एंड लुक्ड राउंड, ठीक है। आप एट लेंथ का मतलब यहाँ पे एट लास्ट समझिए, ठीक है, यानी वह उठी एट लास्ट, और उसने अपने चारों ओर देखा। तो सिंपल सी बात है, जब वो उठी तो उसने अपने चारों ओर देखा, आसान है। जब वो उठी तो अपने चारों तरफ देखा, ठीक है, अच्छी कोशिश है, सभी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। सतीश जी, नंदिनी, रितु, दिव्या, कंचन, ठीक है, गुड। हेमलता, बहुत अच्छा। गुलाब, रुचि, अनीता, ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश, सभी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में बनाना है, इसलिए आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, कीप क्वाइट और यू विल बी पनिश्ड, शांत रहिए अदरवाइज अन्यथा आपको सजा दी जाएगी। अब इसमें क्या बनाएंगे जी, इसका मतलब ये कंडीशन हो गई, कंडीशन हो गई, और कंडीशन के केस में क्या होगा जी, यदि तुम शांत नहीं रहोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बहुत अच्छा नंदिनी, तो क्या इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट यू विल बी पनिश्ड, गुड। तो इफ का प्रयोग आप कर लीजिए, ठीक है, इफ यू मेक अ नॉइस यू विल बी पनिश्ड, ठीक है, ये भी सही है। इफ यू मेक अ नॉइस यू विल बी पनिश्ड, बिल्कुल सही है। इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट यू विल बी, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। अनीता पांडे, आरती, पहले दिन से आपका प्रयास अच्छा चल रहा है अनीता। आरती गुप्ता, ओके, अनलेस, ओके, इफ यू डोंट कीप क्वाइट, ठीक है। दीपाली, ठीक है, दीपाली बहुत अच्छा। इफ विल बी पनिश इफ यू डोंट स्टे कॉम, अरे वाह क्या बात है, अच्छी अच्छी कोशिश, आप सभी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीतू, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। द शिप, क्या है, द शिप वाज रेग्ड बट द क्रू वाज सेफ, ठीक है। शिप जो है रेप हो गया, और लेकिन उसके बावजूद भी शिप जो है, देखो यहाँ बावजूद की फीलिंग आ रही है, ठीक है, कंट्रास्ट वाली। अगर शिप रेप हुआ तो जो क्रू के लोग हैं यानी जहाज के लोग हैं उनकी डेथ हो जानी चाहिए, लेकिन वो बच गए। तो बहुत अच्छी दिव्या ने बनाया है कि द क्रू वर सेव्ड आफ्टर द शिप वाज रेक्ड, ये भी सही, सही है बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा कंट्रास्ट की फीलिंग लानी है, तो ये एक्चुअली ना कंटिन्यूएशन में नहीं है, आफ्टर ज्यादातर कंडीशन में कंटिन्यूएशन के लिए आता है, तो कोशिश करें कंट्रास्ट वाला लाने के लिए। तो वहां पे एल्दो दो बढ़िया रहेगा। एल्दो द शिप वाज रेक्ड द क्रू वाज सेव्ड, ठीक है। नंदिनी, गुलाब, एल्दो, ठीक है। सतीश जी, एल्दो, ठीक है, एल्दो एल्दो एल्दो, चलो ठीक है। रितेश, आरती, हेमलता, सभी अच्छा कर रहे हो, ठीक है। नीतू, एल्दो, ठीक है। रुचि, एल्दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आइदर आइदर सीरीन विल कम
आर सी विल सेंड अ लेटर, कंडीशन हो गई। या तो सीरीन आएंगे, अब देखो राकेश प्रजापति जी गड़बड़ी कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं कब, सिंपल सेंटेंस में। तो इसलिए इन स्पाइट ऑफ नहीं होगा, दो का प्रयोग ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, आइदर सीरीन विल कम और सी विल बी सेंट अ लेटर, या तो आए या फिर उसे लेटर भेज दिया जाएगा। तो यदि सीरीन नहीं आती है तो उसे लेटर भेज दिया जाएगा। तो आप लोग आधा लिख रहे हैं, इफ द सीरीन विल नॉट कम, ये जब लिखेंगे तब पूरा होगा। ठीक है, कंचन, राकेश, हेमलता, दिव्या, पवन, आइदर क्यों कर रहे हैं पवन, इफ का प्रयोग करिए। अदरवाइज जो है आप चेक कर लीजिए, अदरवाइज जो है मेरे ख्याल से, अदरवाइज अभी थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, अदरवाइज में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। अदरवाइज ऐसा तो नहीं कि कंपाउंड में आ रहा हो, अभी थोड़ा सा रुक जाइए अदरवाइज को, बहुत ढेर सारे आपके पास कंजंक्शन, उनका यूज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नीतू मिश्रा, अरे वाह बहुत बढ़िया, सभी अच्छी ट्राई कर रहे हैं। चलो अब 7 नंबर पे चलते हैं। डू नॉट डू योर बेस्ट एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। अपना अच्छा करो, अगर आप अपना अच्छा करोगे तो कभी भी आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। तो इसको जल्दी से बनाइए जी। नंदनी, इफ यू डू बेस्ट यू विल नेवर रिग्रेट इट, बहुत सही। इफ का प्रयोग कर, कंडीशन की बात हो रही है ना, आप अपना बेस्ट करो कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, यानी यदि आप अपना बेस्ट करते हो तो कभी भी आपको रिग्रेट नहीं करना होगा। हम्म ठीक है, दिव्या, रितेश, सतीश, राकेश, हेमलता, बहुत अच्छा, चंचल, रुचि, सभी अच्छा कर रहे हो। चलो नेक्स्ट करते हैं एक और, 10 यहां से करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे टाइप में चले जाएंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन ध्यान, ही रिसीव्ड योर टेलीग्राम एंड सेट ऑफ एट वंस, यानी उसने तुम्हारे टेलीग्राम को रिसीव किया और तुरंत चल दिया। क्या तुरंत यानी डिपार्ट कर दिया, तो बताओ क्या हो। ठीक है आरती, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका बहुत अच्छा, चंचल, एज का प्रयोग करना होगा, यानी जैसे ही उसने आपके लेटर को पढ़ा वो क्या कर दिया, वो डिपार्ट कर दिया। एज सुन एज, ठीक है, एज सुन एज का प्रयोग कर लीजिए, एज का प्रयोग कर लीजिए, बहुत सही, एकदम करेक्ट। वेन, ठीक है, वेन भी सही है। नो सुनर देन, नो सुनर का प्रयोग भी नहीं कर पा रहा है, नो सुनर का प्रयोग मेरे को करके दिखाओ, देखते कौन करके बताता है। नो सुनर का प्रयोग चाहिए मेरे को, नो सुनर, नो सुनर का जो प्रयोग करेगा उसके ऊपर मेरा मन खुश हो जाएगा आज। उसके लिए कौन ट्राई कर रहा है नो सुनर, मैंने उस समय जब बताया था तो दिखाया भी था, आपको बताना है। पूरा बनाइए, नो सुनर पूरा पूरा सेंटेंस बनाना, आधा नहीं रुचि, पूरा पूरा बनाइए, पूरा पूरा। पूरा पूरा बनाना है। नो सुनर, अब ये गड़बड़ हो गया दिव्या, स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो गई है। नो सुनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है उस सेंटेंस का। दिव्या अगर मेरी बात आप सुन पा रही हो तो करिए उससे वैसे। अच्छा चलो, गुलाब जी ने बना दिया, नो सुनर डिड ही रिसीव योर टेलीग्राम, पूरा बनाइए, नो सुनर डिड, ठीक है सही है। नो सुनर हैड, हैड वाला भी सही है, अरे वाह, नीतू के लिए तालियां। देखो नीतू कल कह रही थी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और आज नीतू जबरदस्त कर रही है भाई, नई स्टूडेंट है, अच्छी कोशिश कर रही हैं। नो सुनर बिल्कुल ठीक है, दिव्या भी सही है, आरती भी सही कर रही हैं, ऋतु, गुलाब, ओके, इन्वर्जन यूज होगा, बिल्कुल सही, इन्वर्जन यूज होगा।
अब देखो रितेश जी गड़बड़ कर दिए, नो सुनर डिड ही रिसीव नहीं होगा, नो सुनर डिड ही रिसीव, यही तो ध्यान देना है कि जब डिड आ गया अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि डू डज डिड के साथ वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म कभी आ ही नहीं सकती, एकदम दिमाग में रख लीजिए ब्लंडर। डू डज डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर। और इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म आ जाए तो ब्लंडर। अपनी कॉपी में लिख के काट लो, इज एम आर प्लस वर्ब की, अगर ऐसे लिख लो आप लोग बना लो, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये ब्लंडर है, इसको क्या बोलोगे, ब्लंडर। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, डू डज डिड, डू डज डिड के साथ वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, ये भी क्या है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये दोनों लिख कैसे कट करो, ऐसे बना लो अंडाकार और फिर उसको कट करो। सबने कर लिया अपनी कॉपी में, लिख लो ब्लंडर्स। ब्लंडर वन ये हो गया, ब्लंडर टू, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, इसी प्रकार से डू द डिड के साथ जो है वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। हैव यू ऑल नोटेड? बोलते ही नहीं हो आप लोग जी। और मैं जब किसी का बोलूं उसके लिए ताली बजाओ तो तारीफ कर दिया करो, आप लोग ताली वाली बजा दिया करो उसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं जी। आई मस्ट हरी बैक एट वंस, यानी मुझे तुरंत वापस जाना चाहिए जल्दी से, ठीक है। आर माई बिजनेस विल ग्रेटली सफर, अदरवाइज नहीं तो मेरा बिजनेस क्या होगा, बहुत ज्यादा सफर करेगा। यानी मुझे जल्दी से वापस लौट जाना चाहिए, नहीं तो मेरी बिजनेस बहुत ज्यादा सफर करेगी। दिव्या ने बनाया आई शुड हरी बैक एट वंस लिस्ट माई बिजनेस। अब देखो दिव्या एक गड़बड़ी हो गई, जब लिस्ट का प्रयोग करते हैं तो शुड का प्रयोग करते हैं, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा आपने प्रयोग किया। बस आप सभी लोग को ध्यान देना है कि जो कॉम्बिनेशन है, जैसे नो सुनर का आपने यदि प्रयोग किया तो नो सुनर के साथ डिड का, नो सुनर के साथ दैन का प्रयोग होता है, नो सुनर के साथ दैन। इसी प्रकार से जब आप लिस्ट का प्रयोग करते हैं तो लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। सभी को बात समझ में आ रही है? तो दिव्या आप करेक्ट करके बताइए तुरंत। यस दिव्या, नो सुनर के साथ आपने जब लिस्ट लिखा ना तो लिस्ट के साथ वहां पर विल की जगह शुड का प्रयोग है। हाँ, इफ का प्रयोग कर सकते हैं, यदि मैं जल्दी वापस नहीं लौटता हूं तो क्या हो जाएगा, मेरा बिजनेस सफर करेगा, तो इफ का प्रयोग भी एकदम सही है। दिव्या ने बहुत अच्छा लिस्ट का प्रयोग किया था, वो भी सही है। इसका प्रयोग आप कर रहे हो तो ये भी सही है। एज सुन एज का प्रयोग गलत हो जाएगा चंचल, यहाँ कंडीशन की बात हो रही है, सिर्फ आने जाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। गुलाब जी यू का प्रयोग न करिए ना, जब आई है तो यू काहे कर रहे हैं, आई करिए। अच्छा शुड किया है, अगर शुड किया है तो सही है दिव्या, सॉरी। अगर शुड आपने किया है तो एकदम सही है, मैंने देखा बी भी आपने लिखा था। नहीं दिव्या देखो, एक्चुअली क्या है ना, मैं लिस्ट के साथ बोल रहा हूँ, जो लिस्ट के बाद वाला आता है ना उसमें शुड का प्रयोग होना चाहिए, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बनाओ कि शुड की बजाय आप ये कर लो कि आई हैव टू हरी बैक एट वंस लिस्ट माई बिजनेस शुड, ठीक है, ग्रेटली सफर, ऐसे कर लो आप। ठीक है, आई हैव टू, ठीक है, हरी बैक एट वंस लिस्ट माई बिजनेस शुड ग्रेटली सफर। आगे बढ़ते हैं जी 10 नंबर। सभी को समझ में आ रहा है, कोशिश ठीक है, ओके, ठीक है दिव्या बहुत बढ़िया। ओके ठीक है नीतू, आप लोग बिल्कुल नीतू एकदम, आज कल आपको नहीं समझ में आ रहा था, आज आप बढ़िया कर रही हो, ठीक है।
हेमलता भी अच्छा कर रही है, पहले दिन ही चुनी है, सब लोग जवाब देते हो। आगे जी ध्यान दीजिए, डू दिस आर यू विल बी पनिश्ड, ऐसा करो नहीं तो तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। क्या बनाओगे जी? कंडीशन की बात हो रही है। ओके आरती बहुत बढ़िया, चंचल, रितु, गुलाब, सतीश जी बहुत अच्छा, नंदिनी, दिव्या बहुत सही। इफ यू डोंट, अगर सिंपल बना, इफ यू डोंट डू दिस यू विल बी पनिश्ड, अनलेस यू डू दिस यू विल बी पनिश्ड। तो एकदम सही। अगर आप इफ का प्रयोग कर रहे हैं तो भी सही है, लेकिन इफ वाले केस में आपको नॉट लगाना पड़ेगा, अनलेस वाले केस में नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, बस यही अंतर है। क्योंकि अनलेस में नॉट पहले ही होता है, अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट। ठीक है, तो बहुत अच्छा आप लोग कोशिश कर रहे हैं। अब 11 नंबर भी कर दो, 11 नंबर इसलिए कर दो थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो बट आ गया, तो बट मतलब कंट्रास्ट, जब कंट्रास्ट होगा तो अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि कंट्रास्ट जो है इसमें जो है दिखाने के लिए एल दो और दो का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत आराम से आप लोग कर लोगे। जैसे राम मे नॉट बी क्लेवर बट ही इज सर्टेनली इंडस्ट्रियस, राम हो सकता है क्लेवर ना हो लेकिन वो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियस है, यानी बहुत मेहनती है। तो यद्यपि राम क्लेवर नहीं है, वह जो है मेहनती है। ठीक है, तो दो दो का आप लोग प्रयोग कर लो, दो यल दो का। ठीक है, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं जी। तो अब उम्मीद है कि आप लोग 2 दिन का आपके पास टाइम है, तो आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अब मैं इसको छोड़ता हूं और मैं अब आता हूं एक्सरसाइज 84 भी नहीं करूंगा, क्योंकि 84 में भी क्या है, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स है। इवन इफ भी हो सकता है, गुलाब चंद जी बिल्कुल सही। तो अब ध्यान दें यहाँ पे जी, जो एक्सरसाइज 84 है यहाँ भी कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। जैसे आप एक्सरसाइज 84 का पहला सेंटेंस सब लोग करके दिखाओ जल्दी से जी। क्या बोल रहा है? गिव मी द बुक एंड आई विल रीड इट। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मुझे किताब दो, मैं इसे पढ़ूंगा, यानी यदि तुम मुझे किताब दोगे तो मैं पढ़ूंगा, कंडीशन हो गई। ठीक है, तो इफ का प्रयोग करो तो बहुत आसान है। ठीक है, दूसरा भी क्या होगा, टेक क्विनीन एंड योर फीवर विल बी कर्स। ठीक है, क्योर्ड, क्विनीन ले लो और तुम्हारा जो है फीवर खत्म, मतलब सही हो जाएगा। तो फिर ये इफ से बात हो गई, इफ से बात कर लो। हाँ, वेन का भी प्रयोग कर सकती हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। नंदिनी ठीक है, नीतू एकदम सही कर रही हैं आप, अच्छा कर रहे हैं सब लोग। चलो एक्सरसाइज 84 हो गया जी। अब एक्सरसाइज 84 आप लोग कर लेना, सेम जैसे आप लोग बता रहे हो ना, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं, तो ऐसे पूरा एक्सरसाइज 84 हो जाएगा। जहां डिफिकल्टी नहीं है वहां मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, है ना। तो आप बहुत से क्वेश्चन को अपने मन में करिए, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को लिख के ही करना है। अरे भाई आंखों में इशारों में क्वेश्चन को बनाना सीखिए, दिमाग में भी बनाना सीखिए। हर क्वेश्चन को अगर लिख लिख के करोगे तब तो बहुत समय लग जाएगा, इतना समय कहाँ से लाओगे। तो जब एक तरह के क्वेश्चन दिखाई देना तो उनको दिमाग में बनाओ, दिमाग में ही सोच लो। और वहां पे बस लिख लो एल दो दो, केवल हिंट लिख लो, तब भी आपको अगर हिंट लिख पा रहे हो तो इसका मतलब सही है। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हमको देखना है कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में, यानी इसके पहले की जो दो एक्सरसाइजेस थी वहां हमने देखा कि किस प्रकार से कंपाउंड से हमने क्या किया जी, कॉम्प्लेक्स किया। अब की बार हमको देखना है कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड करेंगे, यानी उल्टा करना है। तो अब देखो जी, एक सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स में, देखो कंपाउंड बनाना तो बहुत आसान है, क्यों आसान है, कॉम्प्लेक्स बनाना भी आसान था, कंपाउंड बनाना भी इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ भी हमारे कंजंक्शन बहुत फिक्स है, सिर्फ 4 ही कंजंक्शन है, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। तो 4 ही प्रकार के हैं ना, तो 4 ही कैटेगरी है, तो हमारे लिए बहुत आसान काम हो जाता है बनाना। तो चलिए जी, आई एम सर्टेन यू हैव मेड अ मिस्टेक, मैं सर्टेन हूं कि तुमने मिस्टेक किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव, यू हैव मेड अ मिस्टेक एंड ऑफ दिस आई एम सर्टेन। तो थोड़ा सा चूंकि यहाँ पे ना, इसलिए ध्यान देना कि कई बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर अजीब सा हो जाता है, उसका रीजन ये है ना कि आपके पास केवल 4 ही प्रकार के कंजंक्शन हैं। अब जो भी सेंटेंस, चूंकि जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना, ये बहुत इसका ब्रॉड स्वरूप है। क्यों? रीजन है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बहुत ज्यादा कंजंक्शन है।
देखो एक तो नाउन क्लास बन सकता है, नाउन क्लास अलग हो गया, एडजेक्टिव अलग हो गया, एडवर्ब अलग हो गया, फिर उसके बाद से एडवर्ब में कम से कम 10 प्रकार के कंजंक्शन यूज होते हैं। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स के टाइप हैं कि उतना ज्यादा कंपाउंड में नहीं है कि जितने कॉम्प्लेक्स उतने कंपाउंड कर दो। तो कंपाउंड में हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कम कंजंक्शन है तो उसी में निपटाना है, तो उसी के हिसाब से निपटाओ। क्यों नहीं कंजंक्शन है? आई एम सर्टेन, अच्छा ये दैट गायब हो गया है, कई बार दैट नहीं लिखा रहता है, यहाँ पे दैट होगा। आई एम सर्टेन दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये एक्चुअली नाउन क्लॉज है, तो दैट यहाँ पे हिडन है। तो यू हैव मेड अ मिस्टेक, एक्चुअली जो नाउन क्लॉज होता है ना उसमें थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, और वो लगभग ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो यू हैव मेड अ मिस्टेक एंड आप दिस आई एम सर्टेन, और इसके लिए इसका मैं सर्टेन। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए दूसरा वाला क्या होगा। आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं, किस लिए भी मैं खुश हूं। आई एम ग्लैड दैट ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, मैं खुश हूं कि वह बीमारी से रिकवर कर गया है। ठीक है, तो ये भी जब नाउन क्लॉज होगा तो ऐसे ही बनेगा, यानी बेटा ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, वह बीमारी से, इलनेस से रिकवर हो गया है, और मैं इसके लिए ग्लैड हूं, एंड आई एम ग्लैड ऑफ इट। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, जैसा है उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। फिर तीसरा ध्यान दो जी, सो से नहीं, अच्छा सो से बना सकते हैं तो बनाइए। ही हैज रख, अरे हाँ बिल्कुल सो से बना सकते हैं, सो से बना सकते हो। ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, सो सो आई एम ग्लैड। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी, अब सीधे आ जाते हैं एक्सरसाइज पे और करते हैं। यस, ठीक है, करते हैं, कम से कम 4-5 कर लेते हैं ताकि आप लोग फिर होमवर्क में कर लोगे बाकी। आज इसको कंप्लीट कर देना, आज इसकी कहानी खत्म, मतलब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के मास्टर हो गए अब आप। आज हमने इसीलिए खूब शुरू में बता दिया था, शुरू में ही बता दिया था सारे प्रकार का। कोऑर्डिनेट क्लास को चेंज नहीं करना है, एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है ना, तो कॉम्प्लेक्स को आपको बनाना है। तो आप ये कहिए कि सबऑर्डिनेट क्लास को चेंज करना है। ठीक है, आप चाहे जो करो, इससे मतलब नहीं है, बस ये ध्यान देना कि जो आप कंजंक्शन लगाओगे दूसरा सेंटेंस बनाने के दौरान, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिए, वंस अपॉन अ टाइम अ मैन ओन्ड अ हैन, ठीक है, विच लेड एवरी डे अ गोल्डन, एक बार की बात है कि एक मनुष्य जो है, एक आदमी जो है हैन रखता था और वो हर दिन गोल्डन अंडे देता था। तो वंस अपॉन अ टाइम अ मैन ओन्ड एंड इट लेड, बहुत सही, एंड का प्रयोग कर। बिल्कुल एकदम सही है, एंड भाई हैन था और हर दिन वो जो है अंडे देता था, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो एंड का प्रयोग कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी, कंटिन्यूएशन में नजरों से हो गया, अरे वाह क्या बात है। ऐसे तो आप लोग कर दोगे तो फिर आप समझ लो कि अब वास्तव में आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो नजरों से। नजरों से करना सीखिए, है ना, नजरों से दिमाग में करना सीखिए, जरूरी नहीं कि हर चीज लिखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेन मार्टिन एक्सरसाइज है, तो हमें कुछ लिखना है, कुछ नजरों से करना है, कुछ दिमाग में करना है। चलो सेकेंड नंबर जी, वी सेलेक्टेड दिस बाइसिकल आफ्टर वी हैड, ठीक है, ट्राइड सेवरल टाइम्स, यानी हमने इस बाइसिकल को चुना जब हमने इसे कई बार ट्राई कर लिया, कई बार प्रयास कर लिया। तो इसका मतलब कि वी हैड ट्राइड सेवरल टाइम्स दिस बाइसिकल एंड वी सिलेक्टेड, बहुत बढ़िया, हमने भाई बहुत बार प्रयास किया, इसको सीखा, ट्राई किया, और फिर उसके बाद क्या कर लिया जी, इसको सेलेक्ट कर लिया। बहुत ही शानदार आप लोग। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना बहुत आसान है, रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 ही प्रकार है, तो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है दिव्या, सभी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, सभी बहुत बेहतरीन। चलो आगे बढ़ते हैं जी, तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है। इट इज सरप्राइजिंग दैट ही डिड नॉट सक्सीड, यह बहुत ही सरप्राइजिंग है, आश्चर्यचकित करने वाला है कि वह सफल नहीं हुआ।
तो इसको कैसे बनाएंगे जी? ये भी आसान है। वह सफल नहीं हुआ और ये चीज क्या है? सरप्राइजिंग है। ठीक है साधना, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। एंड का प्रयोग कर लीजिए, वो सफल नहीं हुआ और ये सरप्राइजिंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, ये आसान इसलिए है क्योंकि चार ही प्रकार है भैया, अब चार में से एक में तुमको ले जाना है, तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है, कम है। इसलिए बहुत आसानी से बन जा रहा है। इफ यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज यू विल बी इल। यदि तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा? तुम बीमार हो जाओगे। अब इसको बनाओ जी। बहुत अच्छा, और का प्रयोग कर लो। आइदर आर का प्रयोग कर लो, आर का प्रयोग कर लो, नाइदर नार का प्रयोग कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत तरीके हैं। यानी या तो तुम एक्सरसाइज कर लो या तो बीमार हो जाओ, आइदर आर से बनाइए जी। या तो एक्सरसाइज कर लो या तो बीमार हो जाओ। तो आइदर यू, अच्छा ठीक है दिव्या, अच्छी कोशिश है। आइदर यू डू एक्सरसाइज, यू टेक एक्सरसाइज, आर यू। आइदर आर, ओके। आरती, वी हैड ट्राइड सेवरल टाइम्स सो वी सेलेक्टेड दिस, ओके ठीक है। ये आरती। दिव्या, आइदर यू एक्सरसाइज और फॉल इल, बिल्कुल बहुत सही दिव्या, अच्छी कोशिश है। रुचि, आइदर यू डू एक्सरसाइज, ठीक है, अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हो, आगे बढ़ते हैं ठीक। चलो पांचवें नंबर पे आते हैं। इफ यू रन यू विल बी इन टाइम। यदि तुम दौड़ते हो तो तुम समय से रहो। अब इसका क्या बनेगा जी? यदि तुम दौड़ते हो तो तुम समय से रहोगे, तो क्या बनेगा? आसान है, दौड़ो और समय से पहुंच जाओ। बस दिव्या, बस छोड़ रहे हैं। दौड़ो और समय से पहुंच जाओ, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बस एक एल्दो वाला कर दो, एल्दो वाला कर दो, ये वाला कर दो। एल्दो सातवां आठवां कर दो। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। क्योंकि वो वहां नहीं था तो मैंने उसके भाई से बोला। तो इसमें क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे देयर फोर का प्रयोग कर लो, क्योंकि वह वहां नहीं था इसलिए मैंने उसके भाई से बोला, तो आई देयर फोर या सो का प्रयोग कर लो, ठीक है। और एल्दो ही सा द डेंजर ही प्रेस्ड, ठीक है। यद्यपि उसने डेंजर को देखा फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। बिकॉज, अरे कहाँ हो रुचि, बिकॉज इसमें आएगा ही नहीं। आठवां नंबर क्या हो जाएगा जी? बट पूरी तरह से नहीं मजा आएगा, एट करो ठीक है, लेकिन बट भी चलो आप पकड़ तो लिए कम से कम बीच में। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, पकड़ ले रहे हो कि आप सभी को पता चल गया कि एडवर्सेटिव का प्रयोग होगा। तो एडवर्सेटिव में क्या होगा? यहाँ तो बट आएगा या एट आएगा या स्टिल आएगा, ये सारे आएंगे। एट ज्यादा परफेक्ट है, ठीक है। बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। अब आज की क्लास एंड करने का समय आ गया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। अच्छी बात है कि सभी कंटिन्यूअसली बने हुए हैं, आप लोग बोल सकते हैं। यू ऑल कैन स्पीक।